प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के बाद अमेरिका ने साफ साफ संदेश दे दिया है कि अब वीजा देना हमारी मजबूरी नहीं बल्कि हमारी मर्जी है। और इसी सोच के तहत 95,000 से ज्यादा वीजास को रद्द कर दिया गया है। सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक। 2025 से अब तक 95,000 से ज्यादा यूएस वीजास को रिवोक कर दिया गया है और इसकी पुष्टि खुद यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने की। मार्को रूबियो बार बार ये कहते रहे हैं कि यूएस वीजा कोई अधिकार नहीं है बल्कि एक प्रिविलेज है, यानी अमेरिका साफ साफ बोल चुका है कि वीजा देना उसकी मजबूरी नहीं है। आंकड़े तेजी से बढ़ते नजर आ रहे हैं। तो कुछ हफ्ते पहले तक ये संख्या करीबन 85,000 वीजा बताई जा रही थी, लेकिन अब ये आंकड़ा 95,000 पार कर चुका है। और इस तेज रफ्तार से हो रहे वीजा कैंसिलेशन ने पूरी दुनिया के लोगों को डर में डाल दिया है, टेंशन में डाल दिया है। खासतौर पर उन लोगों को जो कि यूएस को अपना फ्यूचर मानकर चल रहे थे। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। जी हां, तो इस पूरी कार्रवाई का सबसे बड़ा असर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पर पड़ा है। फॉक्स न्यूज की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक अब तक 8,000 से ज्यादा स्टूडेंट वीजास को रद्द कर दिया जा चुका है। हजारों स्टूडेंट्स की पढ़ाई बीच में अटक गई है। कई स्टूडेंट्स को अचानक अमेरिका छोड़ने का नोटिस भी मिल चुका है। जो स्टूडेंट्स सालों की मेहनत, लाखों रुपए खर्च करके अमेरिका पहुंचे थे, उनके लिए फैसला जिंदगी बदल देने वाला झटका है। तो ट्रंप की वापसी के बाद इमिग्रेशन पॉलिसीज में काफी ज्यादा सख्ती देखी गई है। जनवरी 2025 में जब डोनाल्ड ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बने, तभी से अमेरिका की वीजा और इमिग्रेशन पॉलिसीज में बड़े बदलाव शुरू हो गए। सबसे ज्यादा मार पड़ी है नॉन इमिग्रेशन वर्कर्स पर, फॉरेन स्टूडेंट्स पर और खास तौर पर H-1B वीजा होल्डर्स पर। H-1B वीजा पर सबसे बड़ा असर पड़ा है। ट्रंप सरकार ने H-1B वीजा प्रोग्राम को सीधे सीधे निशाना भी बनाया है। सितंबर में डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि हर नए H-1B पिटीशन पर $1 लाख एक्स्ट्रा फी आपको देनी पड़ेगी। ये फैसला लिया गया और इस फैसले से सिलिकॉन वैली हिल गई। गूगल, अमेजॉन, एप्पल, मेटा, वॉलमार्ट जैसी बड़ी कंपनियों पर इसका बड़ा असर पड़ा, क्योंकि ये कंपनियां बड़ी संख्या में H-1B वीजा वर्कर्स पर डिपेंडेंट हैं। तो चलिए इसी बीच आपको प्रोजेक्ट फायरवॉल के बारे में भी बताते हैं कि ये है क्या। ट्रंप सरकार ने इसके बाद प्रोजेक्ट फायरवॉल नाम की एक नई मुहिम शुरू की। सरकार का दावा है कि H-1B वीजा प्रोग्राम में फ्रॉड, स्कैम और अब्यूज हो रहा है। फॉरेन वर्कर्स अमेरिकन वर्कर्स की जगह ले रहे हैं, उनकी अपॉर्चुनिटीज को छीन रहे हैं। सस्ते मजदूर लाकर लोकल्स की जॉब छीनी जा रही है और इसी वजह से कंपनियों की जांच, वीजा होल्डर्स की स्क्रीनिंग और पुराने केसेस की रीचेकिंग तेज कर दी गई है। शूटिंग्स और सिक्योरिटीज का बहाना इसके चलते दिया गया है। हाल ही के महीनों में अमेरिका में हुई फैटल शूटिंग्स ने भी इस सख्ती को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार कहा है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से आने वाले लोग खतरा हैं और इसके बाद अफगान सिटीजन्स की इमिग्रेशन रिक्वेस्ट ब्लॉक कर दी गई। ट्रैवल बैन को और भी ज्यादा बड़ा कर दिया गया। तो पहले ट्रैवल बैन कुछ देशों तक ही सीमित था, अब इसमें 20 से ज्यादा नए देशों को ऐड कर दिया गया है। ग्रीन कार्ड लॉटरी भी खत्म हो चुकी है। तो डोनाल्ड ट्रंप सरकार का एक और बड़ा फैसला है ग्रीन कार्ड लॉटरी, जिसे डाइवर्सिटी वीजा प्रोग्राम भी कहा जाता है, उसे पूरी तरीके से खत्म करना बड़ा फैसला है। DHS सेक्रेटरी क्रिस्टी नॉम ने सोशल मीडिया पर बताया कि हाल ही में ब्राउन यूनिवर्सिटी शूटिंग और MIT प्रोफेसर की जान लेने के आरोपी ग्रीन कार्ड लॉटरी के जरिए ही यूएस में एंटर हुए थे और इसी को आधार बनाकर सरकार ने ये प्रोग्राम बंद करने का डिसीजन लिया। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है कि आज की स्थिति में स्टूडेंट वीजा अनसेफ हो चुके हैं। H-1B वीजा वर्कर्स पर भारी खतरा मंडरा रहा है और ग्रीन कार्ड के रास्ते अब बंद हो रहे हैं। ट्रैवल बैन्स बढ़ते जा रहे हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन साफ साफ संदेश दे रही है कि अमेरिका पहले जैसा आसान रास्ता नहीं रह गया है। जो लोग
अमेरिका जाने के बारे में प्लान कर रहे हैं, उनके लिए आने वाले दिनों में और भी ज्यादा मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप अपना सवाल भी पूछ सकते हैं। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।